वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। कई दिन के बाद आज हम फिर लेकर आ गए हैं ट्विस्ट से भरपूर एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी। बताऊं आपको एक चीज, मूवी की हीरोइन एक डाइवोर्स्ड सिंगल मदर है। अपनी लाइफ की पूरी सेविंग से एक घर खरीदती है और अपनी बेटी के साथ चैन से रहने के इरादे से उस घर में शिफ्ट होती है। लेकिन उस घर की अटारी में एक बॉक्स है जिसके अंदर है एक साइको कातिल की डायरी। वो कई बार उसे बाहर रखती है लेकिन हर बार वो ऑटोमेटिकली वापस अटारी में आ जाता है। इतना ही नहीं, उस घर में वो साइको कातिल का प्रेजेंस भी फील कर पाती है। बताओ दोस्तों, जिस घर पर उसने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी थी, उसमें ऐसी अनहोनी को होते हुए देखकर वो परेशान हो जाती है। नहीं दोस्तों, पहले बता दूं, कोई भूत वगैरह नहीं है इसमें। डरने के बावजूद वो अपने इस घर को बचाना चाहती है और फैसला करती है कि बस उस साइको कातिल के बारे में पता लगाएगी और ये भी पता लगाएगी कि ये बॉक्स बार बार अंदर क्यों कैसे आ जाता है। ये सब कुछ करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या है उस डायरी और उस बॉक्स का सच। आइए, स्वागत है आपका, देखते हैं इस मूवी में जिसका नाम है द डायरी। मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की जंगल के अंदर जा रही होती है और बार बार आवाज देती है कि नेल्सन, तुम कहाँ हो। इस लड़की का नाम है वीरा और नेल्सन इसके डॉग का नाम है। अचानक किसी चीज को देखकर वो शॉक होती है। यहाँ से दिखाते हैं कि वो अपने घायल डॉग को गोद में लिए कार में बैठी होती है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो वो कहती है कि माँ, इसने रोना बंद कर दिया है। मतलब दोस्तों, नेल्सन मर चुका था। अगले सीन में कार्लोस नाम के एक साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं जिसके सामने बैठी होती है वीरा। कार्लोस उसको एक टॉय डॉग देता है और कहता है कि बेटा चलो नेल्सन के साथ खेलते हैं, लेकिन वो उसे लौटाते हुए कहती है कि नेल्सन मर चुका है। असल में नेल्सन की मौत से वीरा को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से उसे कार्लोस के पास ले जाया गया है। अब पहले तो वो किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन 3-4 सेशंस के बाद अब वीरा थोड़ी नॉर्मल हो रही है और बात करने लगी है। और यहीं पर दोस्तों मूवी का टाइटल द डायरी डालकर होती है मूवी शुरू। ओपनिंग सीन में वीरा अपनी माँ यानी मूवी की हीरोइन ओल्गा के साथ कार में जा रही होती है। ये लोग एक घर के पास पहुंचते हैं जिसे ओल्गा ने हाल ही में खरीदा होता है। एक बात बताऊं आपको, उसकी माँ अभी अभी डाइवोर्स हुई है और अभी वो अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आई हुई है। वीरा को ये घर बड़ा पसंद आता है। वो फ्रेश होने जाती है और ओल्गा अपने एक्स हस्बैंड, जिसका नाम विक्टर है, उसे वॉइस नोट भेजती है कि हम नए घर में आ चुके हैं। वीरा को ये घर बहुत ही पसंद आ गया है, वो थोड़ी नॉर्मल हो रही है, शायद जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इस तरह वो विक्टर को सारे अपडेट्स भेज रही होती है। असल में विक्टर मरियाना नाम की औरत के साथ रहता है, पर वीरा को मरियाना से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। अब रात होती है और हमें दिखाया जाता है कि घर के लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगते हैं, लेकिन ओल्गा ये नोटिस नहीं करती और वीरा को उसके कमरे में सुला देती है। फिर वो अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो देखती है अटारी का दरवाजा खुला हुआ है। जब ओल्गा वीरा को सुलाने के लिए गई थी तब ये दरवाजा बंद था, लेकिन अभी खुला हुआ है। वो हैरान होकर चेक करने के लिए अटारी में जाकर देखती है। अटारी एकदम खाली होता है सिवाय एक बॉक्स के, और इस बॉक्स को ओल्गा ने पहले वहाँ पर नहीं देखा था। तो वो उस बॉक्स को खोलती है। उसमें एक डायरी और तरह तरह की छोटी छोटी चीजें पड़ी होती हैं। अचानक नीचे से किसी की आहट भी आती है। उसे लगता है कि शायद वीरा जाग गई है और अटारी की ओर आ रही है। वो जल्दी से उठ खड़ी होती है तो एक सेकंड के लिए वो ब्लैकआउट हो जाती है। कभी कभी बहुत देर बैठकर उठने पर ऐसा होता है उसके साथ, लेकिन फिर भी उसे एक सेकंड के लिए कोई अजीब वाइब्रेशंस महसूस होता है। यही नहीं दोस्तों, उसे लगता है कि एक परछाई उसे क्रॉस करके गई है, लेकिन ओल्गा फिर सोचती है कि शायद वो मेरी परछाई होगी, जिसको देखकर मैं बेवजह कंफ्यूज हो रही हूँ। तो वो इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचती और नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो सबसे पहले उस एजेंसी को कॉल करती है जिसने ये घर खरीदने में उसकी मदद की थी। ओल्गा पूछती है, आपने तो कहा था कि यहाँ का सारा सामान पिछला ओनर लेकर चला गया है, पर अटारी में अभी भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वो किसका है, जरा पता लगाइए। इसी बीच डोरबेल बजती है और ओल्गा का एक्स हस्बैंड विक्टर आ जाता है। असल में कोर्ट ऑर्डर के अनुसार विक्टर और ओल्गा के डाइवोर्स के बाद वीरा वीकेंड पर अपने पापा के साथ रहेगी और बाकी दिन वो माँ के साथ रहेगी, इसलिए विक्टर उसको लेने के लिए आया हुआ है। वीरा बड़ी खुश होकर अपना बैग पैक करके लेकर आती है क्योंकि विक्टर ने उसे हॉर्स राइड करवाने का वादा किया था। लेकिन अब वो कहता है कि हम पहले मरियाना के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, फिर हॉर्स राइड के लिए जाएंगे। वीरा तो गुस्सा हो जाती है कि फिर तो मैं नहीं आने वाली, मम्मी के साथ ही रहूंगी मैं। असल में वीरा को विक्टर की नई गर्लफ्रेंड मरियाना से बेहद चिढ़ होती है, लेकिन ओल्गा उसको मना लेती है कि बेटा थोड़ी देर की बात है, मरियाना से मिल लो, फिर पूरा दिन तुम पापा के साथ घूम लेना। वो भी मान जाती है। उनके जाने के बाद ओल्गा घर में अपना ऑफिस सेट करने में लगी होती है, पर अचानक दोस्तों उसको जोर का सरदर्द होता है और ऐसा लगता है कि कमरे का रूप ही बदल रहा है। उसे एक इल्यूजन जैसा दिखता है। तभी फोन की रिंग बजती है और झट से उसका सरदर्द गायब। वो कॉल को उठाती है। एक्चुअली वो कॉल एजेंसी वालों का होता है जिनसे ओल्गा ने अटारी में रखे बॉक्स के बारे में उस समय पूछा था। वो बताते हैं कि पिछले ओनर से हमने बात
बात की, पर वो तो कह रहा था कि अटारी में सब कुछ निकाल दिया गया था, वहाँ कोई बॉक्स नहीं है। ओल्गा समझ नहीं पाती कि फिर वो बॉक्स किसका होगा। वो दोबारा अटारी में जाकर बॉक्स खोलती है, उसमें रखी डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटकर पढ़ने लगती है तो वो एकदम से हिल जाती है, क्योंकि ये किसी साइको कातिल की डायरी है जिसने उसमें कत्ल का हर बारीक डिटेल लिखा होता है। यहाँ तक कि उसने विक्टिम को कैसे टॉर्चर किया, वो कैसे तड़प तड़प कर मरा, ये सब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। नहीं, अब एक पल भी ये बॉक्स मेरे घर में नहीं रहेगा, ये कहकर ओल्गा उसे उठाकर बाहर कचड़े के साथ रख देती है और फिर वो अटारी को साफ करने जाती है तो उसे लगता है तगड़ा झटका। वो बॉक्स जिसे ओल्गा ने कुछ ही सेकंड्स पहले कचड़े में फेंक दिया था, वो बॉक्स वापस अटारी में आ गया अपने आप। ओल्गा बौखलाकर तुरंत नीचे भागती है और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलने वाली होती है। तभी वहाँ पर आता है विक्टर का कॉल। उस कॉल में एक शॉकिंग बात ओल्गा को पता चलती है। अब वो क्या थी आगे पता चलेगा। अगले सीन में ओल्गा हॉस्पिटल में होती है। असल में विक्टर के घर जाकर वीरा ने अपना हाथ काट लिया था। ओल्गा पूछती है कि उसके हाथ में चाकू क्यों दिया तुम लोगों ने। मरियाना बताती है कि मैं किचन में काम कर रही थी तो वीरा आ गई और कहने लगी कि मैं प्याज काटूंगी, आपकी मदद करूंगी, पर मैंने मना किया और चाकू निकालकर ड्रॉर में रख दिया, लेकिन अचानक उसने ड्रॉर से चाकू निकालकर अपना ही हाथ काट लिया। बताओ। ये सुनकर ओल्गा शॉक हो जाती है कि कैसे लापरवाह हैं ये लोग। और तब डॉक्टर बताता है कि देखिए डरने की बात नहीं है, 2-3 दिन के लिए उसका बैंडेज रोज चेंज करना होगा, बाकी ठीक हो जाएगी। ओल्गा वहाँ से निकलने लगती है और कहती है कि अगर वीरा ने मुझे देख लिया तो वो मेरे साथ आने की जिद करेगी और अभी मैं उसे घर पर नहीं रख सकती क्योंकि नया घर है ना, तो गैस लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम है। जब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं उसको लेकर आऊंगी। दोस्तों असली बात क्या है वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर झूठ कहती है। ये कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाती है और विक्टर को उस डायरी के बारे में नहीं बताती। तभी मरियाना कहती है कि फिर तो तुम्हारा भी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, एक काम करो आज तुम भी हमारे साथ हमारे घर पर रह लेना, कल जाकर वो सब कुछ ठीक करा लेना। अगले सीन में सभी होते हैं विक्टर के घर पर। ओल्गा वीरा से पूछती है कि बेटा तुमने अपना हाथ क्यों काटा, लेकिन विक्टर उसे रोकते हुए वीरा को हॉल में टीवी देखने के लिए भेज देता है। ओल्गा को विक्टर पर बड़ा गुस्सा आता है कि मैं उसे पूछ रही थी और तुमने उसे बाहर भेज दिया, क्यों? विक्टर कहता है कि देखो वो एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर थोड़ी ना अपना हाथ काटा और तुम बार बार उससे इतनी शक्ति से सवाल क्यों पूछ रही हो। ओल्गा कहती है कि ये तुम्हें नॉर्मल बात लगती है, तुम जानते हो ना कि नेल्सन के साथ उसने क्या किया था और अब उसने अपना हाथ ही काट लिया है। ये नेल्सन के साथ उसने कुछ किया? आगे पता लगाते हैं। विक्टर कहता है कि ये महज इत्तेफाक है, तुम इन बातों से कोई नई कहानी बुनने की कोशिश मत करो, समझे? ये कहकर वो ओल्गा का मुंह बंद कर लेता है। अगली सुबह ओल्गा अपने घर के लिए निकलती है। वीरा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन ओल्गा कहती है कि बेटा आज एक दिन तुम यहीं पर रह लो, कल आकर लेकर चले जाऊंगी तुमको। वीरा भी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओल्गा के पास उसे मनाने का टाइम नहीं होता और वो अपने घर पहुंच जाती है। वो साइकियाट्रिस्ट कार्लोस को कॉल कर घर बुलाती है और उसे अटारी वाले बॉक्स के बारे में बताती है। कार्लोस को तो इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। दोनों मिलकर उस बॉक्स को फिर कचड़े के पास रखकर घर के अंदर आते हैं और तुरंत अटारी में जाकर देखते हैं। इस बार कार्लोस को लगता है शॉक, क्योंकि वो बॉक्स वापस अटारी में बैठा हुआ है, वो भी एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले रखा हुआ था। कार्लोस भी उस डायरी को पढ़ने लग जाता है और तभी ओल्गा को इल्यूजन्स आते हैं कि वो साइको कातिल अपने विक्टिम्स को किस तरह टॉर्चर किया करता था। उसे तो ये कमरा ही बड़ा अजीब लगने लगता है और वो बहुत ही घबराई भी होती है। फिर कार्लोस उस डायरी में लिखे विक्टिम्स के नाम और उनकी उम्र पढ़ता है और ओल्गा उन्हें नेट पर सर्च करती है, लेकिन उस नाम और उम्र के किसी भी विक्टिम के बारे में इंटरनेट पर कोई न्यूज नजर नहीं आती। लगता है इसमें लिखे नाम और सारे कत्ल किसी की कल्पना है, लेकिन कार्लोस कहता है कि इस डायरी में कत्ल की जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स लिखी हुई है उन्हें और इन बारीक डिटेल्स को देखकर लगता नहीं कि ये किसी की कल्पना है। ये देखो, इस विक्टिम के बारे में लिखा हुआ है कि इसे शाम 6:45 को होश आया और फिर डोजेस को बढ़ाने के बाद लगभग 7:42 पर उसकी मौत हो गई। ये सब कुछ सुनकर ओल्गा तो और कंफ्यूज हो जाती है। अब दोस्तों उस बॉक्स के अंदर एक जोड़ी कान की बालियां होती हैं जो जरा पुरानी लगती है। ओल्गा की कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसने अपने सारे पैसे इस घर में लगा दिए थे, इसलिए वो थोड़ा दुखी भी होती है कि सारा खर्चा गया बर्बाद। अगले दिन भी वो उस डायरी को पलट रही होती है। उसमें एक औरत का चेहरा स्केच किया होता है जो लगभग ओल्गा से मिलता जुलता है, लेकिन स्केच वाली औरत के माथे पे घाव के निशान होते हैं। कार्लोस कहता है कि मेरी एक दोस्त हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है जो इस डायरी की राइटिंग देखकर बता सकती है कि उस साइको कातिल का कैरेक्टर कैसा था, और वो ये भी बता देगी कि इस डायरी में जो लिखा है क्या वो सच में उस कातिल ने लिखा या फिर नहीं, और भी कई सारी चीजें। इसी बीच विक्टर वीरा को ड्रॉप करने आता है और बाहर कार्लोस की गाड़ी देखकर वो ओल्गा से सवाल करता है कि क्या ये थी तुम्हारी गैस लीक, मुझे पहले बता देती तो मैं जरा लेट आता। इस तरह वो मजाक उड़ाकर चला जाता है। ओल्गा वीरा को लेकर अंदर आती है तो वो भी पूछती है कि मम्मा कार्लोस अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पापा की जैसे गर्लफ्रेंड है, क्या ये तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? ओल्गा कहती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल एक्चुअली हमारी मदद करने के लिए आए हुए हैं। तभी कार्लोस पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ बेटा? वो कहती कुछ नहीं, छोटा सा
एक्सीडेंट हो गया था बस, ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाती है। फिर ओल्गा उसे सुलाने जाती है तो वो फिर पूछती है, माँ ये कार्लोस यहाँ पर क्यों आया? ओल्गा कहती है कि मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने कार्लोस को यहाँ बुला लिया। मामा अगर तुम्हें डर लगता है तो मुझे बुला लेती। चलो कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खैर दोस्तों, वो रात भी बीत जाती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक ड्राइंग देखती है जिसमें वीरा ने अपना हाथ काट लिया है और उसका खून टपक रहा है और वीरा के हाथ में चाकू है। मतलब ये सारी चीजें समझ गए ना आप, ये ड्राइंग में है। तो यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है। ओल्गा उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब नेल्सन यानी कि इनका डॉग मर गया था। असल में एक चीज बताऊं आपको, उस दिन सड़क पर नेल्सन एक गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह घायल हो गया था। विक्टर और वीरा मिलकर नेल्सन को उठाकर लेकर आए थे ताकि जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाए। बाद में जब ओल्गा ने अंदर बैठने के लिए दरवाजा खोला तो नेल्सन के पेट में एक चाकू खोपा हुआ था और ये चाकू वीरा ने खोपा था। और फिर उसने ओल्गा से ये कहा कि अब इसने रोना बंद कर दिया है। यानी कि वीरा से अपने डॉग का इस तरह तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे उसके दर्द से मुक्त कराने के लिए वीरा ने उसके पेट में चाकू डाल दिया और इसी वजह से उसे कार्लोस के पास ले जाया गया जो कि उसे साइकेट्रिक सेशंस दे रहा था। प्रेजेंट में भी दोस्तों कार्लोस वीरा से यही पूछता है कि बेटा उस दिन जो तुम्हारे पेरेंट्स करना चाहते थे, यानी वो नेल्सन को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, क्या वो सही था या फिर उस दिन तुमने जो किया वो सही था, ये बताओ। वीरा कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैंने जो किया वही सही था। नेल्सन बेचारा दर्द से तड़प रहा था लेकिन मम्मी पापा को उसकी जरा भी फिक्र नहीं हुई। मैंने उसकी मदद की और उसका दर्द कम कर दिया, यानी वीरा के हिसाब से वो सही है। अब कार्लोस आगे पूछता है कि कल तुमने अपना हाथ क्यों काटा, ये बताओ। वीरा कहती है कि सारी गलती मरियाना की थी, उसे मेरा ख्याल रखना आता ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि वीरा ने मरियाना को दोष देने और उसे गलत साबित करने के लिए अपना हाथ काट लिया था क्योंकि उसे मरियाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ ओल्गा और कार्लोस उस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसे साइको कातिल की वो डायरी दिखाते हैं। हैंड राइटिंग को बड़े ध्यान से स्टडी करने के बाद वो बताती है कि इस डायरी को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 2 पार्ट्स अलीशिया और इमैनुअल नाम के 2 विक्टिम्स के टॉर्चर और कत्ल के बारे में है। उनके कत्ल का हर बारीक डिटेल इस डायरी में लिखा हुआ है। लेकिन तीसरा विक्टिम है मार्टिन, जिसे शायद साइको कातिल ने अभी टॉर्चर करना शुरू किया। उसके कत्ल के बारे में इस डायरी में कोई डिटेल नहीं है। शायद हो सकता है कि अभी उसका कत्ल नहीं हुआ हो, लेकिन इस डायरी में तीनों विक्टिम्स के अलावा चौथे विक्टिम के होने के चांसेस भी हैं, जो कि इसमें साफ साफ तो नहीं लिखा गया, लेकिन एक अननोन विक्टिम का इसमें बार बार जिक्र किया गया है। शायद वो ऐसा विक्टिम होगा जिसका कत्ल साइको कातिल ने बचपन में किया था, जिसके बारे में उसे ज्यादा डिटेल्स याद नहीं होंगी। लेकिन एक बात साफ है कि वो औरत बहुत ही डिप्रेशन में थी, उसके मन में बहुत तकलीफ और बहुत गुस्सा था। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं कि क्या कहा आपने, वो औरत? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कहती है कि हाँ, इस हैंडराइटिंग से साफ जाहिर होता है कि ये एक औरत ने लिखा हुआ है, यानी साइको कातिल एक औरत है। वो ये भी बताती है कि इसके लिखने का स्टाइल भी एकदम अलग है। नॉर्मली हम अंगूठा और इंडेक्स फिंगर से पेन या पेंसिल को पकड़ कर लिखते हैं, लेकिन कातिल ने अंगूठा और मिडिल फिंगर से पेन को पकड़ कर लिखा हुआ है। बाकी इससे ज्यादा इस डायरी के जरिए और कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। ओल्गा परेशान हो जाती है कि एक साइको कातिल के घर में मैं अपनी छोटी बच्ची को अब कैसे रख सकती हूँ। ऊपर से मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि वो कातिल उसी घर में है। तो दोनों फैसला करते हैं कि वो वीरा को विक्टर के घर भेजेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कार्लोस ओल्गा को भी कुछ टैबलेट्स देता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो गई थी। ओल्गा टैबलेट्स ले लेती है और फिर नहाने जाती है। तभी अचानक उसके कमरे से कोई आवाज आती है। वो चौंक कर वहां देखती है तो उसे एक रूप नजर आता है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन अचानक ओल्गा के सर में जोर से मार पड़ती है। उसके सर से खून बह जाता है। तभी उसकी आवाज को सुनकर कार्लोस वहां पर पहुंचता है। ओल्गा कहती है कि वो कातिल यहीं पर है, मैंने उसका रूप देखा था, उसी ने मुझे मारा। पर कार्लोस को वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक से अटारी में किसी के भागने की आवाज आती है। कार्लोस सोचता है कि पक्का वो कातिल होगी जो अटारी में भाग रही है। वो तुरंत ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ खून से लथपथ ओल्गा बैठी उस डायरी को पढ़ रही होती है। वो दिखाती है कि ये देखो, अभी तक इस डायरी में मार्टिन नाम के एक आदमी को सिर्फ टॉर्चर करने की डिटेल्स थी, लेकिन अब लिखा हुआ है कि अगले 48 घंटों के बाद मार्टिन का कत्ल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि कातिल जो कर रही है ना, वो उसी वक्त अपने आप इस डायरी में अपडेट हो जाता है। तो हमें उस मार्टिन का पता लगाना होगा और उसकी जान बचानी होगी। ओल्गा ने उस कातिल का रूप देखा था, लेकिन कार्लोस ने नहीं देखा। तो वो कहता है कि तुम जो टैबलेट्स ले रही हो, लगता है ये उसका साइड इफेक्ट है। ये कहकर वो ओल्गा का फर्स्ट एड करने लगता है, लेकिन ओल्गा उस डायरी में बना स्केच दिखाती है जो बिल्कुल ओल्गा से मिलता जुलता है। उस औरत के माथे पे घाव के निशान थे जो पहले ओल्गा के माथे पर नहीं थे, लेकिन अब ओल्गा के माथे पे वैसा ही निशान बना है जैसा कि उस स्केच में बनाया हुआ था। ओल्गा कहती है
है कि ये क्या हो रहा है, इसमें जो कुछ लिखा है वही प्रेजेंट में हो रहा है, और अब तो कम से कम मेरी बात का यकीन करो तुम। मार्टिन देखो अभी मरा नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है, उसे बचाना होगा हमें। वो डायरी के पन्ने पलट कर देखते हैं तो उसमें हर विक्टिम की कुछ डिटेल्स होती है, जैसे कि मार्टिन के पन्ने पर एक रेस्टोरेंट का नोटिस होता है। ये लोग उस रेस्टोरेंट का पता लगाकर वहां जाते हैं तो पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट तो अभी बन रहा है। अब ये लोग पूछते हैं कि हम मार्टिन से मिलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के ओनर के हाथ में एक छोटा लड़का होता है। ओनर कहती है कि ये है मेरा बेटा, इसी का नाम है मार्टिन। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि डायरी के अनुसार मार्टिन की उम्र है 32 साल। तो क्या जब ये बच्चा 32 साल का हो जाएगा तब इसका कत्ल होगा? कंफ्यूजन में दोनों के सर चकरा जाते हैं और दोनों घर पहुंच जाते हैं। ओल्गा के दिमाग में बार बार यही चल रहा होता है कि 48 घंटे खत्म होने को आए हैं, मार्टिन को बचाना होगा, तो कैसे बचाएं उसे। इसी बीच वो एक दृश्य देखती है और एकदम सुन वीरा वहाँ बैठी ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी तो वो अपना इंडेक्स फिंगर यूज नहीं कर पाती और अंगूठा और मिडिल फिंगर से पेंसिल पकड़कर ड्राइंग कर रही होती है। ओल्गा तुरंत उसका पेंसिल छीन लेती है और कहती है कि जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वीरा को जरा गुस्सा आ जाता है अपनी माँ पर। इसी बीच विक्टर की आवाज सुनकर वो भाग जाती है। अब इसके बाद लगता है ओल्गा को एक बड़ा शक। असल में विक्टर वीरा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, जो कि वही बॉक्स है जो अटारी से हटने का नाम नहीं ले रहा। ये ओल्गा तो लगभग पागल हो जाती है दोस्तों कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो वीरा को अटारी में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उस बॉक्स को खोलती है और वीरा से पूछती है कि इसके अंदर जो चीजें हैं क्या तुम इनके बारे में जानती हो बेटा? पर वो कहती है कि नहीं मम्मी, ये सब कुछ क्या है। ओल्गा कहती है कि ठीक है तुम नीचे जाओ। उसके जाने के बाद ओल्गा फिर उस डायरी को पढ़ती है तो अब की बार उसमें लिखा होता है कि मार्टिन मर चुका है। ओल्गा एकदम से टूट जाती है और बहुत रोती है कि ये क्या हो रहा है भगवान। कार्लोस पूछता है तो वो बताती है कि वो साइको कातिल कोई और नहीं वीरा है, मेरी बच्ची, जो फिलहाल तो एकदम मासूम दिखती है, वो फ्यूचर में साइको कातिल बनने वाली है। फ्यूचर में वो जो भी कत्ल करने वाली है उन्हीं की डिटेल्स हम उस डायरी में देख रहे हैं। ये कहकर वो कार्लोस को डायरी दिखाती है जिसमें लिखा है कि मार्टिन मर चुका है। ओल्गा बेचारी रोती है कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरी बेटी साइको कातिल बनने जा रही है। मैं अपनी बच्ची को कातिल नहीं बनने दूंगी, प्लीज मेरी मदद करो कार्लोस। कार्लोस कहता है कि वो 8 साल की बच्ची है, हम उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और वो जल्दी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और डायरी में लिखा है कि किसी गलत वाइब्रेशन की वजह से उसने अपना पहला कत्ल किया था, तो हम अगर ये पता लगा लें कि वो वाइब्रेशन क्या है तो हम उसे रोक सकते हैं। फिर ना वो अपना पहला कत्ल करेगी और ना ही वो साइको कातिल बनेगी। ओल्गा कहती है कि अगर नेल्सन यानी कि हमारा कुत्ता ही उसका पहला विक्टिम रहा हो तो नेल्सन का भी उसने कत्ल किया था ना। दोनों फिर एक बार हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो बताती है कि ये कत्ल उसने बड़ी होने के बाद किए हैं, मतलब जो साइको कातिल है उसने। नेल्सन का दर्द कम करने के लिए उसने उसे मार डाला क्योंकि वो नेल्सन से बहुत प्यार करती थी और उसका दर्द से तड़पना उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे हम कत्ल नहीं मान सकते। उसका पहला विक्टिम वो होगा जिसने उस बच्चे के अंदर के जानवर को जगा दिया। जरूर उस विक्टिम ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि कातिल को गुस्सा आया, या बचपन में विक्टिम ने कातिल को मार डालने की कोशिश की होगी। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपना पहला कत्ल किया होगा और वो पहला कत्ल डायरी में नहीं लिखा गया। ओल्गा की अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अगले सीन में वो एकदम बेबस होकर वीरा की बर्थडे पार्टी में बैठी होती है। वीरा मजे से खेल रही होती है। दूसरी ओर विक्टर मरियाना को कान की बालियां गिफ्ट करता है। ये देखकर ओल्गा एकदम फ्रीज, क्योंकि ये वही बालियां हैं जो ओल्गा ने उस दिन अटारी वाले बॉक्स के अंदर देखे थे, यानी कि वीरा के बॉक्स के अंदर। हाँ दोस्तों, जब साइको कातिल वीरा ही है तो उसी का बॉक्स हुआ ना। ओल्गा समझ जाती है कि वीरा की पहली विक्टिम जरूर मरियाना होगी, क्योंकि उसे मरियाना से सख्त नफरत है। वो घबराकर वीरा को घर लेकर आती है और ठान लेती है कि अब वो कभी वीरा को विक्टर के घर नहीं भेजेगी। असल में ओल्गा अपनी बेटी को किसी भी तरह एक साइको कातिल बनने से बचाना चाहती है। वीकेंड में विक्टर बार बार कॉल करता है क्योंकि वो वीरा को घर ले जाना चाहता है, लेकिन ओल्गा हर बार कॉल काट देती है। वीरा भी विक्टर के घर जाना नहीं चाहती और कहती है कि मुझे मरियाना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो बस आपके पास रहूंगी मामा। ओल्गा भी कहती है कि हाँ मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन ओल्गा को शक होता है कि कहीं मरियाना पहली विक्टिम ना हो और कोई और हो। तो इसी कंफ्यूजन में वो अटारी में जाकर उस बॉक्स के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि वीरा, मैं जानती हूँ तुम यहीं पर हो, मम्मी तुम्हारी मदद करना चाहती है बेटा, प्लीज मुझे बताओ कि वो कौन सा वाइब्रेशन है जिसके बारे में तुमने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, प्लीज बताओ बेटा, मैं तुम्हें उस वाइब्रेशन से बचाऊंगी। एंड दोस्तों, तभी अचानक एक रूप नीचे भागता है और वीरा के कमरे से आवाज आ जाती है। ओल्गा घबरा कर वीरा के कमरे की ओर जाती है, लेकिन इतने में दरवाजा बंद हो जाता है। ओल्गा दरवाजा पर पीटती है कि बेटा वीरा, तुम ठीक तो हो ना, प्लीज बताओ मुझे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो ओल्गा दूर से भाग कर आती है और जोर से दरवाजा खोलती है, पर लगता है कि बेचारी वीरा उसी समय दरवाजा खोलने के लिए आई थी, लेकिन तभी ओल्गा ने
फटाक से दरवाजा खोला। अब इससे हुआ ये कि दरवाजा वीरा के मुंह पे लगा और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बेचारी डर के मारे एक कोने में बैठी रो रही होती है। उल्का कहती है कि सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। उस रात वो वीरा के पास ही सो जाती है। उल्का बेचारी बड़ी उलझन में है कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। अब अगले दिन वो वीरा को स्कूल भी नहीं भेजती और घर पर ही उसको सिखाने लग जाती है। इसी बीच विक्टर भी वहाँ पर आता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि ना तो उल्का उसका कॉल उठा रही होती है और ना ही उसने वीकेंड पर वीरा को विक्टर के घर भेजा था। ऊपर से वीरा के मुंह में चोट देखकर वो उल्का पर चिल्लाने लगता है कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या कर रखा है तुमने। इनके झगड़े से अब वीरा डर कर ऊपर भाग जाती है। विक्टर भी गुस्से में चला जाता है। इसी बीच कार्लोस भी आ जाता है और वो भी उल्का से पूछता है कि एक हफ्ते से तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं लेकर आई। उल्का कहती है कि उसे साइकेट्रिक सेशंस की जरूरत नहीं है, उसे मैं संभाल लूंगी और उसे साइको कातिल नहीं बनने दूंगी, बस मैं अपनी बच्ची को संभालना खुद जानती हूँ। लेकिन तभी विक्टर वापस आ जाता है और इस बार वो पुलिस को लेकर आया था, क्योंकि ओल्गा ने कोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया और वीरा को विक्टर के पास नहीं भेजा, इसलिए अब यहाँ पर कार्रवाई होगी। ओल्गा के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उसे वीरा को विक्टर के साथ भेजना पड़ता है। वहीं डिनर के दौरान मरियाना वीरा से पूछती है, बेटा कल हम दोनों एक्वेरियम जाएंगी, मेरे पास 2 टिकट्स भी हैं। लेकिन वीरा उसके मुंह पे कह देती है कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, आप सिर्फ पापा की गर्लफ्रेंड हो, मेरी माँ नहीं, समझे। ये सुनकर विक्टर को आता है गुस्सा और वो वीरा को इस बार डांट देता है। वीरा भी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो ओल्गा और कार्लोस सोच में पड़े होते हैं कि वो कौन सा वाइब्रेशन होगा जो वीरा को कत्ल करने पे उकसाएगा। कहीं कोई उसे मानसिक तौर पर ठेस तो नहीं पहुंचाएगा जिससे वो गुस्से में आएगी और फिर अपना पहला कत्ल करेगी। ऐसी क्या घटना हो सकती है जो उसकी जिंदगी उलटने वाली है। इस तरह की बातें ये सोच रहे होते हैं। ओल्गा कहती है कि शायद हमें विक्टर को सब कुछ बता देना चाहिए। कार्लोस कहता है कि वो पहले से तुम्हें पागल समझ रहा है, अगर ये सब बताओगी तो वो तुम पर पागल का ठप्पा लगा देगा। इसी बीच वो जगह वाइब्रेट होती है, पूरा घर हिलने लग जाता है, लगता है भूकंप आया। वहाँ विक्टर का घर भी हिल जाता है। विक्टर और मारियाना वीरा को आवाज देते हैं कि बेटा अर्थक्वेक आ गया है, प्लीज जल्दी नीचे आ जाओ, हमें बाहर जाना होगा अभी के अभी। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि मैं तुम दोनों को देखना ही नहीं चाहती। ये कहकर वो दरवाजा लॉक कर लेती है। थोड़ी देर में घर का हिलना रुक जाता है। उल्का कहती है कि क्या यही वो वाइब्रेशन तो नहीं है जो वीरा को कातिल बनाने वाला है। ये सोचकर दोनों गाड़ी लेकर विक्टर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन भूकंप की वजह से रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा होता है जिसे हटाने में बहुत देर लगेगी। ये लोग वहीं फंस जाते हैं। इसी बीच विक्टर और मारियाना सो रहे होते हैं और तभी हाथ में कैंची लिए वीरा कमरे में आती है। विक्टर ने मारियाना को जो कान की बालियां दी थी, वीरा उन्हें उठाकर रख लेती है। तो इस तरह आई थी ये बालियां उस बॉक्स में। लगता है अब वो कैंची से मारियाना को मार डालेगी, लेकिन नहीं, वो मारियाना से बदला लेने के लिए सिर्फ उसके बाल काट देती है। मारियाना अचानक चौंक कर उठती है और विक्टर वीरा को बाहर ले जाकर डांट देता है कि ये क्या कर रही थी तुम, पागल हो गई हो क्या। वो वीरा को हद से ज्यादा डांट लगा देता है। वीरा घबराकर नीचे बैठी होती है और रोती है कि मुझे मम्मी के पास जाना है। तभी ओल्गा और कार्लोस भी आ जाते हैं। ओल्गा के पास विक्टर के घर की एक चाबी होती है जिससे वो दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वहाँ किसी सीढ़ी के गिरने की आवाज आती है। ओल्गा देखती है कि विक्टर मरा पड़ा हुआ है, यानी कि ओल्गा को जिस पहले कत्ल का डर था वो हो गया। लेकिन असल में इसमें वीरा की गलती नहीं थी। विक्टर को लिहाज ही नहीं था कि वीरा छोटी बच्ची है। वो वीरा को बहुत डांट रहा था। गुस्से में वीरा ने विक्टर को धक्का दिया, लेकिन वो सीढ़ियों के एज पर खड़ा था और फिसलकर नीचे गिर गया, स्पॉट पर ही मर गया। ओल्गा टूट जाती है क्योंकि ये पहला कत्ल एक ट्रिगर की तरह है और अगर ये हो गया तो इसके आगे के सारे कत्ल भी होंगे। और ओल्गा की लाख कोशिशों के बाद भी वीरा को साइको कातिल बनने से कोई रोक नहीं सकता। सुबह हो जाती है और पुलिस, फॉरेंसिक्स, एम्बुलेंस सब वहाँ पर आ जाते हैं। कार्लोस ओल्गा से कहता है कि तुम वीरा को नहीं लेकर जा सकती, इन्वेस्टिगेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज का वेट करना पड़ेगा। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट लेने के लिए कार्लोस को अलग में लेकर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओल्गा चुपके से वीरा को एक कार में बिठाकर वहां से लेकर चली जाती है। तो क्या ओल्गा अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ये गलत है। वो कहती है कि बेटा तुमने जिसे सीढ़ियों से धकेल कर मार डाला वो तुम्हारे पापा थे। मैंने सोचा तुम बड़ी होकर साइको कातिल बनोगी, पर नहीं, तुम तो अभी से साइको कातिल बन चुकी हो। लेकिन अब तुम्हारी वजह से और भी एक जान नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। ये कहकर ओल्गा गाड़ी तेज करती है और जानबूझकर एक्सीडेंट कर देती है। गाड़ी एकदम से उलट जाती है और सब कुछ ब्लैकआउट। अगले सीन में देखते हैं कि ओल्गा बच गई है, उसे होश आ गया है, पर उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। उसके सामने वीरा बैठी होती है जिसे कम चोट लगी थी। वो ओल्गा को घूर रही होती है, मानो कह रही हो कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है ना।
देख लूंगी तुम्हें। और उसकी इन्हीं साइको थॉट्स के साथ रुक जाओ जरा, मूवी खत्म हो गई लेकिन रुकिए। वैसे आपको याद होगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि साइको कातिल का बचपन मुश्किलों से भरा रहा होगा। शायद उसके पेरेंट्स लड़ते झगड़ते रहे होंगे या किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की होगी और उससे बदला लेने के लिए ही उसने पहली बार कत्ल किया होगा। उसके बाद उसे कत्ल करने की लत लग गई होगी, जिसकी वजह से बड़ी होने के बाद उसने और भी कई कत्ल करना शुरू किया होगा। हमें लगता है कि हालांकि विक्टर वीरा की वजह से मरा, लेकिन वीरा ने उस समय उसका कत्ल नहीं किया था, मतलब जानबूझकर उसको मारना नहीं चाह रही थी। और जिस तरह मूवी एंड हुई उससे तो लगता है कि ओल्गा ने एक्सीडेंट करके वीरा को मार डालने की कोशिश की थी। तो शायद वीरा की पहली विक्टिम अब ओल्गा ही होगी और शायद वो अपनी माँ का कत्ल करने वाली है। और रही बात उस बॉक्स की, वो अपने आप वापस अटारी में आ कैसे जाता था दोस्तों, तो इसका एक्सप्लेनेशन मूवी में तो नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि उस भूकंप के दौरान उस घर में एक टाइम ट्रेवल पोर्टल खुल गया हो, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट हो गया हो, क्योंकि उसके बाद भी वीरा कई साल अपनी माँ के खरीदे हुए उस घर में ही रही और उसी घर में उसने अपने सारे साइको कांड किए थे, जिसकी जानकारी उस डायरी में थी। इसी वजह से वहां इस तरह का लूप क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वीरा का वो बॉक्स हर बार उसी अटारी में वापस आ जाता है। वेल, अब आपको क्या लगता है ये कमेंट करके जरूर बताना। तो इस मूवी में क्या बताया गया है, बहुत ही सिंपल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई साइको बनने वाला है तो उसे साइको बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सेम वैसे ही इस वीडियो को अगर हिट होना होगा, नहीं, इसे आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको रोकना नहीं है, आपको लाइक और कमेंट्स करना है। करिए यार, तभी तो हिट होएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, ये अच्छी लगी हो तो तब भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।